हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, द ओल्ड स्टैग। तो ओल्ड स्टैग का मतलब है बूढ़ा हिरन, जो कि काफ़ी एज्ड हो गया है। उस हिरन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स आसानी से एक जगह पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. तो एक हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा हिरन रहता था, जिसे उसकी काइंडनेस यानी कि दयालुता के लिए जाना जाता था। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हर दिन वो अपने साथी जानवरों और पक्षियों को दिल से नमस्ते करता था। दो The forest offered plenty of food. The stag preferred staying on a small hillock with tender grass. तो हालांकि जंगल में बहुत खाना था, फिर भी हिरन नरम घास वाली एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर रहना पसंद करता था। ठीक है, जहाँ पर जो घास थी वो बहुत ही नरम नरम थी और पहाड़ी की चोटी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, छोटी थी। The hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed. जो उस पहाड़ी की चोटी थी वो मुलायम हरी घास से ढकी थी, जिसे बूढ़ा हिरन बहुत पसंद करता था। Every day he would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him. तो हर दिन वह अपने दोस्तों से मिलने नीचे आता था और सभी जानवर और पक्षी उसको बहुत प्यार करते थे। One day the stag fell ill. एक दिन हिरन बीमार पड़ गया, इल हो गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हाईलॉक। अब उसे पहाड़ी तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल हुई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। तो हिरन जानता था कि उसको ताज़ा और स्वस्थ भोजन और पर्याप्त आराम, प्रॉपर रेस्ट, इससे वह जल्दी ठीक हो जाएगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइड टू रेस्ट फॉर ए वाइल। तो इसलिए उसने जो नरम घास थी उसको खाया और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। द ओल्ड स्टेज कुड नॉट गो डाउन द हाईलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स। अब जो बूढ़ा हिरन था अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहाड़ी से नीचे नहीं आ सका, क्योंकि वह बीमार था। हिज फ्रेंड्स वर वरिड। अब उसके जो दोस्त थे वो चिंतित हो गए। व्हेन दे लर्न दैट द स्टैग वाज अनवेल दे केम टू चेक ऑन हिम। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि हिरन बीमार है, तो वे उसकी हालचाल पूछने के लिए, उस हालत देखने के लिए गए। डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्क्ड डियर। तो एक दूसरा हिरन उससे पूछता है कि प्रिय हिरन तुम कैसे हो। दूसरे हिरन ने उससे पूछा। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। अब जो बूढ़ा हिरन था उसने जवाब दिया कि तुम सबसे मिलने नीचे आने के लिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए आ नहीं पाया। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। अब वो हिरन कह रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाओ प्यारे स्टैग, प्यारे हिरन। द एनिमल्स विश हिम ए स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट। तो जितने भी जानवर थे उन्होंने उसके जल्दी ठीक होने की कामना की और वहाँ से चले गए। हाउ एवर बिफोर दे वेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हाईलॉक। लेकिन जंगल में वापस जाने से पहले जानवरों ने पहाड़ी की चोटी पर उग रही ताजी हरी घास खा ली। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। तो एक हाथी कह रहा है कि ये जो घास है बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रास लीव, सेड ए जिराफ। अब जिराफ ने कहा
कि मैंने भी इतनी रसीली हरी पत्तियां कभी नहीं खाई हैं। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। तो फिर जल्दी ही ये नरम घास की खबर स्प्रेड मतलब फैल जाना, पूरे जंगल में के सारे जानवरों में फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टेग फेस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास। अब जितने जल्दी ही हिरण से मिलने आने वाले सभी जानवर नरम घास का आनंद लेने लग गए। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेग वुड आल्सो ईट द ग्रास। अब जो कोई भी हिरण से मिलने आता था वह घास खाता। Soon there was not much grass left for old stag to eat. अब कुछ ही दिनों में बूढ़े हिरन के खाने के लिए वहां पर ज्यादा घास नहीं बची थी। He started becoming weaker as days passed. अब वो जैसे ही दिन बीतते गए वह और कमजोर होता गया। His friend felt ashamed. उसके दोस्त अब इस बात पर शर्मिंदा हुए। They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag. अब उन्होंने महसूस किया, रियलाइज किया कि उनके लालच ने उन्हें अपने दोस्त जो कि बूढ़ा हिरन है उसको भूलने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो तो उसको भूल ही बैठे थे। वो तो केवल अब घास आ रहे थे और घास का आनंद ले रहे थे। They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. अब उन्होंने जाना कि हिरण के खाने और ठीक होने के लिए ज़्यादा घास नहीं बची थी। The animal decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hayloft. तो अब जानवर थे, उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल के कहीं और जाकर खाना लाएंगे और पहाड़ी पर चोरी छिपे नुकसान नहीं करेंगे। Some of them also bought fresh leaves for their friend. और कुछ ने अपने दोस्त के लिए ताजा घास के पत्ते भी लाए। I rained well that week. तो उस सप्ताह अच्छी बारिश हुई। इट रेन्ड, मैं बोल रहा हूँ, इट रेन्ड वेल दैट वीक। तो उस सप्ताह क्या है, बहुत अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रू बैक एंड द ओल्ड स्टेग हैड इनफ फूड वंस अगेन। तो बारिश होने से क्या हुआ, घास फिर से जल्दी से उग गई और बूढ़े हिरन के पास में फिर से खाने के लिए अब काफ़ी घास थी। स्लोली द ओल्ड स्टेग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। अब धीरे धीरे जो बूढ़ा हिरन था वो बीमारी से ठीक होने लगा। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। अब जानवरों ने इससे सबसे महत्वपूर्ण लेसन सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या था कि नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबडी। प्रकृति में, नेचर में सबके लिए पर्याप्त संसाधन है, बहुत कुछ। बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेस वाइजली। लेकिन हमें इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। जो इस पे संसाधन है उनका हमें बड़ी समझदारी से यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर बताई तो गई है आपको ये एक पोयम, बट इस पोयम के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि आप भी जो भी नेचर की चीज़ें हैं उनको आप बड़ा ही वाइजली यूज करें। किसी भी चीज़ को बर्बाद न करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका खाना हो। तो किसी भी चीज़ को आपको बर्बाद नहीं करना है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। तो ये कहानी एडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र, जो हमारी पुरानी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनसे ये कहानी ली गई है। तो ये बड़ी ही अच्छी सीख हमें देती है कि हमें सारी चीज़ें जो कि नेचर में अवेलेबल हैं उनको वाइजली यूज करना चाहिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी उनको संजोए रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को ऐसे यूज नहीं करना है कि वो ख़त्म हो जाए और आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसमें कुछ भी ना बचे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।